चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हमसे, ये बोला है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो पहले ये बेलन की बात हो रही है, मैं बताता हूँ इसको पहले। देखिए एक ये बेलन है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बताइए, इसकी जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है, ये 220 सेंटीमीटर है। और इसकी जो आधार का जो व्यास दिया है वो 24 सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़िए, जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। बोला है इसके ऊपर एक बेलन और लगा हुआ है, लेकिन उसकी त्रिज्या छोटी है। त्रिज्या कितनी बोला बताइए, 8। अच्छा बताइए, अगर हमें ये दिया है 24 का डायमीटर दिया, हमें व्यास दिया है, तो इसकी त्रिज्या क्या बताइए, क्या इसकी त्रिज्या 12 नहीं होगी? और अगला जो दिया है हमें वो दिया है 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या, तो इससे तो छोटा होगा ना कहीं। तो मैं इसके ऊपर एक बेलन बना रहा हूँ जो इससे छोटा होना चाहिए, ये बना दिया मैंने, क्योंकि इसकी त्रिज्या में कितनी दी बताइए, इसकी त्रिज्या दी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे बोला कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी बताइए, वो दी है 7 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि लोहे का एक स्तंभ है, ये पूरा क्या है, एक स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है कि इसमें कितना वजन है। द्रव्यमान होता है वजन, इसमें कितना वजन है, जबकि आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। तो देखिए आपको द्रव्यमान दिया है, कितना दिया बताइए, द्रव्यमान आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम, ये हमें दिया है। और हमें छोटे बेलन और बड़े बेलन की दोनों की त्रिज्या भी दी है और ऊंचाई भी दी है, अलग अलग दी है। तो पहले ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए, यहाँ लिखेंगे, देखिए ये बड़ा बेलन लिखेंगे, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी बताइए, 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी बताइए, बड़े बेलन की त्रिज्या कितना बताइए, तो ये है 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है, 12 तो है। अब आइए छोटे वाले पे, यानी छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी बताइए, छोटे बेलन की ऊंचाई ये हमें दी है 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी बताइए, तो ये दिया, ये दी हमें 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे आयतन, कि इसका टोटल आयतन कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या बताइए, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो टोटल आयतन आ जाएगा। तो ये पूरे स्तंभ का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो पहले मैं आयतन निकाल रहा हूँ पूरे स्तंभ का। देखिए स्तंभ का कुल आयतन या स्तंभ का कुल आयतन, और ये स्तंभ किससे बना है, बड़े बेलन से और छोटे बेलन से। तो पहले लगाएंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और ये भी क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पर ध्यान देना है कि छोटा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो उसकी क्या करना है, इसमें वैल्यू लग रहा है हम लोग। रखिए ये होगा 22/7 दी है 3.14। और आगे दी बताइए बड़े वाले की, बड़े वाले की आगे दी है 12, तो जाएगा 12 × 12 इंटू h कितनी दी बताइए, 220 प्लस 3.14, इसकी आगे दी बताइए 8 × 8 इंटू x कितनी बताइए 60। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक कॉमन आ रहा है 3.14, ये कॉमन आ रहा है, और भी आया 10 यहाँ से आ जाएगा, और आप कर भी हो जाएगा, मैं ले नहीं रहा। क्यों रखिए ये आएगा 12 × 12 और इंटू 220, ये 8 × 8 इंटू 60, तो ये 3.14 ऐसे रहने दो यहाँ पर,
यहाँ सॉल्व करिए। 12 इंटू 12 होता है 144 इंटू 220, 8 8 होता है 64 इंटू 60, ये तो आएगा। अब सॉल्व करिए 3.14, ये गुणा कर लिए 144 इंटू 220, तो 144 गुणा करूँगा मैं 220 से, तो आएगा 8 8 2, फिर ये 8 8 2, तो ये आएगा 8 16, 8 2 10 1 11 और 3, ये आएगा 31 68, ठीक है। कितना आएगा 31 68। अब यहाँ पर क्या है, एक जीरो है तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए कैसे करिए, 6 चौक 24, कैरी की 2, 6 36 36 2 38, इसमें एक जीरो तो एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब करिए 3.14। अब यहाँ देखिए इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 31 680 और 40 38, है ये तो है। करिए इनको 0 8 4 12, 8 6 14 1 15, है ना, 3 1 4 1 5 और ये 3, ये जाएगा 35 520, 35 520। अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट आइए, नीचे क्या पड़ेगा 2 जीरो और 1 जीरो से 0 खत्म, तो ऊपर क्या आएगा 314 इंटू 35 52 बटे 10। अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करिए, देखिए करिए 4 दूनी 8, 4 पहिया 20, कैरी की 2, 4 पहिया 20 2 22, कैरी की 2 36 12 2 14, एक से करेंगे तो ये आएगा 2 5 5 और 3, फिर करेंगे किसे 3 से, 3 दूनी 6, तिपहिया 15, तिपहिया 15 1 16, कैरी की आएगा 3 2 9 1 10, जाएगा 8 2 6 5 11, 11 3 13, कैरी की 1 आएगा, 5 5 10 5 15, कैरी की 1 आएगा, 6 4 10 1 11, ठीक है। फिर ये 11, फिर ये 1, ये आ गया 11 15 328 बटे 10, पढ़ गया कितने बाद, एक के बाद, तो 11 15 32.8, ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या, कितना आ रहा है आयतन, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारा आयतन है, उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा इसका मास कितना होगा, ये तो पूछा उसने, यानी उसे क्या पूछा हमसे, पढ़िए, इसमें हमसे पूछा है उसने इस स्तंभ का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब देखिए थोड़ा द्रव्यमान क्या होता है, देखिए यहाँ करा देता हूँ, देखिए द्रव्यमान क्या होता है, देखिए ध्यान से, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, देखिए आयतन इसमें द्रव्यमान कीजिए, जो कि हाँ आयतन इंटू क्या देता है, द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान पूछा आपसे, तो आयतन इंटू होता है डेंसिटी, यानी उसकी घनत्व, क्या होता है घनत्व, ये हमें घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है, हमें क्या दिया, ये घनत्व दिया है ये हमें, ठीक है। तो देखिए आयतन कितना बताइए, 11 15 32.8 और घनत्व कितना दीजिए बताइए, घनत्व है 8, तो यहाँ पर आएगा 8, गुणा कर दीजिए, यहाँ का देखिए 8 2 64, कैरी 6 आएगा, 8 2 16 और 6 16 और 6 22, कैरी कितना आएगा 2, 38 24 24 और 4 2 38 24 होगा ना, 2 16 गलत हो रहा है, 8 2 24 की 6, कैरी की कितना आएगा 8 2 16 16 6 22, कैरी की 2 आएगा, 38 24 24 और 2 26, सही है, कैरी की 2 आएगा, 8 5 40 2 42, कैरी की 4 आएगा, 8 1 8 8 और 4 12, कैरी का 1 आएगा, 8 1 8 है ना, और 9 और 8 1 8, जी तो आएगा, और पौने का 1, जी आया ग्राम में, किसमें आया है ग्राम में, लेकिन सवाल में हमें आंसर दिया हो किसमें, किलोग्राम में। तो मुझे बताइए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो मुझे 1000 में भाग देना पड़ेगा, 8 9 2 2 6 2.4 में 1000 से मैं भाग दूंगा, और ये जाएगा किस में, किलोग्राम में। तो देखिए 1 2 3 में लग जाएगा, तो 1 तो लगा पहले से ही, तो 1 2 3 जो लग जाएगा यहाँ पर, तो 892.226 24 किलोग्राम, ये आंसर हो गया, ठीक है।